क्योंकि अगर किसी एक बल्ब या किसी एक युक्तों को बंद किया जाए तो बाकी भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए अब यहाँ पे देखेंगे ना कि समस्त परिपथ में ओम का जब नियम लागू करेंगे तो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी जो ओम का फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है I, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तीनों प्रतिरोधकों पर ओम का नियम जब हम लोग लागू करेंगे यानी R1 पर, R2 पर और R3 पर, तब क्या होगा। उससे पहले देखेंगे ना कि इस श्रेणी क्रम का जो परिपथ है इसमें देखते हैं कि V1, V2, V3 जो हमारा वोल्टेज है इसका तुल्य वोल्टेज क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन थर्ड मान सेकंड मान। अब यहाँ पे तीनों प्रतिरोधकों में क्या करेंगे, हम लोग ओम का नियम लागू करेंगे। तो जब V बराबर I या फॉर्मूला दिया हुआ है तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इसको इक्वेशन थर्ड मान देंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग देखेंगे तो 1 एवं 2 से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि V बराबर यहाँ पे IR है, V बराबर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसके बराबर ये हो सकता है, तो IR बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें इक्वेशन क्या मान लिए, 4 मान लिए। अब समीकरण थर्ड का मान 4 में रखने पर आगे जो हमारा समीकरण थर्ड है ना ये, इसको किस में रखेंगे, इसका मान इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो जब रखते हैं तो IR बराबर यहाँ पे V1 का मान यहाँ से लाए IR1 रख दिए, V2 का मान यहाँ से IR2 और V3 का मान IR3 यहाँ पर। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे IR का I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा,